हेलो एवरीवन, चलिए आज देखते हैं कि 2019 में पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है उसमें एक का सी नंबर का क्वेश्चन इससे पहले ए और बी हम देख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है सी नंबर में, डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफरेंस बिटवीन फ्रेजनल एंड फ्रॉनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करना है और उसके साथ डिफरेंस लिखना है किसके किसके बीच, तो फ्रेजनल एंड फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन के बीच इसका डिफरेंस भी लिखना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखे है द फेनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर एंड द स्पीडिंग ऑफ लाइट विथ इन ए ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ ओपेक्यू ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि द फेनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का क्या होता है, बेंडिंग होना। लाइट के बेंडिंग होने की घटना अराउंड द शार्प कॉर्नर, यानी किसी शार्प कॉर्नर से जो भी लाइट का बेंडिंग होते हैं उसी होने की घटना, एंड द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट विथ इन ए ज्योमेट्रिकल शेडो, और वह क्या करता है, ज्योमेट्रिकल शेडो को क्या करता है, स्प्रेडिंग करते हैं, ऑफ ओपेक्यू ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए इसको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ देखिए एक पॉइंट और है, डिफ्रैक्शन इज मोर व्हेन स्लिट विद इट ए इज स्मॉलर देन वेवलेंथ लेमडा ऑफ लाइट। मतलब डिफ्रैक्शन मोड कब होता है, यानी डिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है क्या, लाइट का बेंडिंग होना। देखिए आप लिखे ना द फेनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट जो बेंडिंग होता है यानी ऐसे घूम जाता है उसी को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ से फिगर से समझाते हैं। तो देखिए डिफ्रैक्शन मोड कब होता है, अधिक कब होता है, जब स्लिट विद ए इज स्मॉलर देन वेवलेंथ लेमडा ऑफ लाइट। मतलब स्लिट क्या होता है, वो स्मॉलर देन होता है किससे, वेवलेंथ से। तो देखिए जैसे फिगर के माध्यम से देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में बना चुकी है, तो यहाँ समझिए जैसे ये क्या विंडोज है, ठीक, ये विंडोज मान ली, इस विंडोज से जो भी लाइट पासिंग हुआ, जैसे सपोज कर ले ये क्या है, विंडोज है, हाँ, और इससे जो भी लाइट का इससे होकर ये पासिंग करता है इसी को क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो उसी को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये विंडोज है, इससे जो भी लाइट पासिंग होगा, जैसे यहाँ से इस तरह से इसको हम बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे करिए क्या होगा, पास होगा ऐसे करके, इससे जो भी लाइट, मतलब विंडोज से जो भी लाइट पासिंग करता है उसी को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखिए जैसे ये भी क्या है, तो कोई विंडोज मान लिया है और इससे जो भी लाइट पासिंग होता है तो पास होने के बाद यहाँ से इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ओपेक्यू ऑब्स्टेकल, जो यहाँ पे बताए थे क्या, ओपेक्यू ऑब्स्टेकल। तो इसी को क्या कहते हैं, ओपेक्यू ऑब्स्टेकल कहते हैं। अब इस बीच से होकर के जितना भी लाइट का बेंडिंग होगा, तो बेंडिंग सीधा तो नहीं होगा, थोड़ा इधर भी मोड़, यानी मुड़ जाता है और इधर भी मुड़ जाएगा। इसी बेंडिंग होने की लाइट की घटना को क्या कहते हैं, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो थोड़ा और फिगर देखिए, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन बाय फिगर, इस फिगर के माध्यम से समझिए। तो सपोज कर लो ये क्या है, तो ये क्या है, तो कोई स्लिट मान लिए, ठीक, और इसका इस स्लिट का विद्युत क्या मान लिया, ए मान लिए। इसमें इतना देखिए ए जो है विद्युत, इसी को जितना जिससे होकर के लाइट पासिंग करेगा इसी को क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। तो विद्युत को ए के द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद यहाँ से कोई क्या कर रहा है, वेवलेंथ जा रहा है और इस वेवलेंथ के जो बीच का डिस्टेंस है कितना मान लिया है, लेमडा मान लिया। अब यहाँ से जो भी वेवलेंथ इस स्लिट से होकर के विद्युत से होकर के पास करेगा तो इस तरह से मुड़ हो जाएगा, यानी मुड़ जाएगा, यानी लाइट जो जाएगा, तो लाइट जाने के बाद तो पूरा सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा न थोड़ा क्या होगा, यानी यहाँ पे डिफ्रैक्शन भी हो जाता है, थोड़ा न थोड़ा मुड़ भी जाएगा। तो इस तरह से ये मुड़ जाता है और ये उधर मुड़ जाता है और ये से करके मुड़ता चला जाता है। अब देखिए इससे जो भी वेव जाता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं, जो आप 12th में पढ़े होंगे, ठीक। तो अब देखिए और सेकेंडरी वेव फ्रंट को इस तरह से हम दर्शाते हैं, तो इसे करके दर्शा दिया है। और यहाँ में देखिए ये जो है, ये क्या है, तो ये है स्लिट विद्युत, और लेमडा क्या है, तो वेवलेंथ ऑफ लेमडा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ग्रेटर देन है लेमडा, मतलब ये इस बीच का जो डिस्टेंस है वह ए है और इस बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है, लेमडा है। तो यहाँ पे ये क्या है, लेमडा से ग्रेटर देन है, मतलब ए बड़ा है और लेमडा छोटा है। फिर ऐसा कंडीशन आएगा कि ए छोटा होगा और लेमडा क्या होगा, बड़ा होगा। फिर ऐसा भी कंडीशन आएगा कि ए और लेमडा दोनों बराबर होगा। तो नेक्स्ट पेज देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, जैसे फिर इस तरह का क्या मान लिया, कोई स्लिट मान लिया है और इसके बीच जो है ये मान लिया है क्या, तो ये क्या विद्युत है, और ये यहाँ पे जो वेव फ्रंट मान लिया है, वेवलेंथ कितना, लेमडा मान लिया है। इसमें देखिए ए बराबर क्या है, ये लेमडा है, मतलब विद्युत वेव लाइट के क्या है, ये बराबर है। तो इसकी यानी लेमडा और विद्युत ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो इस तरह से ऐसे करे जाते हैं। आने के बाद जो लाइट यहाँ पे जाएगा तो थोड़ा लाइट का क्या होगा, बेंडिंग होना,
क्योंकि डिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंडिंग होना, तो इधर बेंडिंग हो गया, इधर बेंडिंग हो गया, ऐसे करके बेंडिंग होते रहेगा। और इससे जो भी लाइट बेंडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। और इसको इस तरह से दर्शाते हैं, तो इसे करके हम दर्शा दिए हैं। तो ये था। अब देखिए अगला कंडीशन क्या है, तो इस कंडीशन में देखिए ये क्या है, लेस देन है लेमडा से, मतलब इसका जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है बीच में, ये क्या है, बहुत छोटा है, ये क्या है, इसको इस डिस्टेंस को ए बोलते हैं। तो ए लेस देन लेमडा, मतलब लेमडा का जो डिस्टेंस है वह ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ए का डिस्टेंस बहुत ही कम है। तब इस तरह से जो भी लाइट सोर्स जाएगा, तो जाने के बाद ये क्या होगा, और अधिक मुड़ जाएगा, यहाँ पे बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या था, यहाँ पे मीडियम बेंडिंग हुआ था, और इससे पहले जो बताया तो वहाँ पे बहुत ही कम बेंडिंग हुआ था, और इसमें देखिए बहुत अधिक बेंडिंग हो जाएगा, लाइट बहुत अधिक मुड़ जाएगा। देखिए यहाँ से पूरा कर ऐसे करके मुड़ गया ज़्यादा करके, इस तरह का ये बेंडिंग होते जाएगा। और उसके बाद ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, इससे होकर के जो भी लाइट जाता है उसको सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। यहाँ से ऐसे करके आप दर्शा सकते हैं, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, तो ऐसे करके। तो इस तरह का था। अब देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट देखिए, ड्यू टू दिस बेंडिंग ऑफ लाइट गिव्स ए ज्योमेट्रिकल शैडो ऑन द स्क्रीन। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वह किसको दर्शाता है, ज्योमेट्रिकल शैडो ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे ज्योमेट्रिकल शैडो को कहते हैं। और यहाँ पे ऑब्स्टेकल जो बताए थे इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल बोलते हैं या ओपेक्यू बोलते हैं, जो आपको लैंग्वेज में मिला था। तो आप खुद भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दैट इज लाइट डेविएटेड फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी लाइट जो प्रकाश वह यानी किस दिशा में चलती है, वह स्ट्रेट लाइन में वह गमन करते हैं, मतलब सीधी रेखा में चलती है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल मान लिया है, कोई स्लिट मान लिया है, इसे क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल बोलते हैं। और यहाँ पे कोई स्क्रीन लगा दिया है, ठीक, यहाँ पे स्क्रीन लगा दिया है। अब यहाँ से कोई लाइट का सोर्स इससे होकर जाएगा, इस विद्युत से होकर के जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। आने के बाद ये क्या होगा, सीधा तो नहीं चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा बेंड होकर के जाएगा, तो ये हल्का बेंड हो गया ऐसे करके इधर, और ये बेंड होकर इधर आ गया। तो इतना है। अब नेक्स्ट पेज देखिए। अब देखिए इसी में क्या था कि डिफ्रैक्शन फिनोमिनन आर डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस, यानी फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बीच हमको क्या लिखना था, डिफरेंस भी लिखना था। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है। तो एक साइड में क्या लिखा है, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, और एक साइड में फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन लिखा है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, यानी डिफ्रैक्शन है तो क्या होता है, डिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है लाइट का बेंडिंग होना। यहाँ पे लाइट का बेंडिंग होगा, तो यहाँ पे क्या लगा दी है, कोई स्लिट लगा दी है, इस स्लिट को क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ से कोई लाइट सोर्स निकलता है, ये लाइट सोर्स जो है वो हम फाइनाइट डिस्टेंस पे लिए है। अब यहाँ से ये जो लाइट सोर्स इससे होकर आता है स्लिट पे, तो स्लिट पे पड़ने के बाद यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग हो जाता है, तो बेंडिंग होकर के इस स्क्रीन पे आता है। और लाइट ये कैसे हो सकते हैं, या तो सिलिंड्रिकल हो सकते हैं या स्फेरिकल हो सकते हैं। लेकिन इसमें फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पर भी क्या लगाए है, ये ऑब्स्टेकल लगा दी है, इसको ऑब्स्टेकल बोलते हैं या ओपेक्यू बोलते हैं। इसमें क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस में यहाँ पे लाइट आएगा। इसमें फाइनाइट था, लेकिन इसमें इनफाइनाइट, देखिए इधर से किधर से लाइट आ रहे कोई पता नहीं चलते हैं, इसलिए इनफाइनाइट डिस्टेंस से इसमें लाइट जाते हैं। तो आने के बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे फिर क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। तो डिफ्रैक्शन इस तरह से कुछ हो जाता है, लेकिन इसमें दो कन्वेक्स लेंस लगा रहा था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगा रहा था। और इसमें जो सोर्स रहता है वह प्लेन होगा, लेकिन इसमें जो भी सोर्स रहता है वह सिलिंड्रिकल होता है या स्फेरिकल होता है। तो देखिए लैंग्वेज में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन एंड ऑब्स्टेकल इज फाइनाइट। तो पहले बता दिया है, चाहे सोर्स हो या स्क्रीन हो वह किस डिस्टेंस पे होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। लेकिन इसमें सोर्स और ऑब्स्टेकल क्या होगा, स्क्रीन, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो देखिए यहाँ लिखिए द डिस्टेंस सोर्स एंड ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन एंड ऑब्स्टेकल इज इनफाइनाइट। इसमें जो भी डिस्टेंस होगा सब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, लेकिन इसमें जो भी डिस्टेंस होगा वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, नो लेंस आर रिक्वायर्ड, कोई लेंस का प्रयोग नहीं किया गया है। तो फिगर में देख सकते हैं इसमें कोई भी लेंस का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसमें दो कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, टू कन्वेक्स लेंस आर रिक्वायर्ड, दो कन्वेक्स लेंस की जरूरत होती है। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा में है द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल। तो ये तो पहले बता दिया है, जो भी वेव फ्रंट होता है वो कैसे होता है, या तो सिलिंड्रिकल होगा या स्फेरिकल होगा। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द प्लेन, जो भी वेव फ्रंट इंसिडेंट करता है वो किस पे, तो प्लेन पे। तो देखिए पहले बताया यहाँ पे वो प्लेन होना चाहिए वेव फ्रंट, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट, कि द
इनिशियल फेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज डिफरेंट। तो पहले ही बता चुके हैं कि जो भी वेवलेट्स होता है वो सेकेंडरी होगा, जो बार बार तभी से बताते आ रहे हैं। लेकिन वो भी सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है, वो अलग अलग हो जाता है, इसमें डिफरेंट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, द इनिशियल फेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज सेम, इसमें क्या होगा, वो सेम हो जाता है। लेकिन कौन सा वेवलेट, सेकेंडरी। तो पहले बता रहे हैं जो भी वेव फ्रंट्स निकालता है, जैसे यहाँ पे बताए थे इस तरह करके, तो यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे करके निकालता है। और वो कैसा होगा, तो इसमें यदि फ्रेजनल डिफ्रेक्शन हो तो फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में क्या हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन में क्या हो जाता है, तो वो सेम हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये क्वेश्चन था जो आपको हम 3 पेज में बता दिया है, आप खुद भी समझ सकते हैं। आपको इतना ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप इतना एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप अगला क्वेश्चन जरूर कमेंट कीजिएगा।